थोड़ा सा डिफरेंट है. I'm feeling like I'm doing a half clutch every time. खैर I'm going to get used to it. That's it, exactly. ये चीज़. अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता. अभी थोड़े से मेरे ट्रायल रन्स थोड़े से I need more data. बिकॉज इंजन के साथ हमने कोई टेम्परिंग नहीं की. बेस्ड ऑन जितना भी मैंने गाड़ी को मैंने ड्राइव किया है, बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है कि गाड़ी का जो पावर डिलीवरी है, क्योंकि इट्स अ 5-pack क्लच, तो बिल्कुल स्लिपी नहीं हो रही. मतलब मेरे ख्याल से जो ग्रिपिंग है वो एक कन्वेंशनल लेदर क्लच से काफ़ी ज़्यादा है, तो फ्लाई व्हील पे बिल्कुल स्लिप नहीं हो रही. डिस्क भी चेंज हो गया. गाड़ी की व्हील स्पिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई. दूसरी जब मैं आइडल से गाड़ी में स्टार्ट करता हूँ, मैं आइडल से गाड़ी में आगे लेके जाता हूँ, तो गाड़ी थोड़ी सी स्टॉल होती है. दैट्स अ गुड साइन, दैट्स अ साइन ऑफ हेल्थी क्लच. लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा स्टॉल हो रही है. द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ 5-pack क्लच. ये होगी, ये स्टॉल होगी, और मेरे ख्याल से आई विल गेट यूज्ड टू इट, फिर ये मसला नहीं होगा. बाकी जो गाड़ी की एक्सेलरेशन है, ये तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एक्सेलरेशन को ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना व्हील स्पिन ज़्यादा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इंजन के साथ मैंने कुछ टेम्परिंग की है और हॉर्स पावर इंक्रीज़ की है. वरना इन रियलिटी इंजन को मैंने बिल्कुल टच भी नहीं किया. इंजन को हमने टच भी नहीं किया और ऐसा लग रहा है कि पावर इंक्रीज़ हो गई. दैट्स बिकॉज द क्लच जो है ना, वो पावर लॉस ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ द क्लच वो नहीं है. मेरे ख्याल से गाड़ी थोड़ी सी पावर हो गई. फिलहाल थ्योरी को कंफर्म करने के लिए हम वो किधर गए, वो आर एस वाले को दोबारा पकड़ लेंगे एंड वी विल सी कि ये कैसे परफॉर्म करता है. अनदर थिंग, ये गियर शिफ्ट ये बड़ा स्मूथ हो गया. बड़ी आसानी से मैं गियर शिफ्ट कर सकता हूँ. पहले थोड़ा सा as far as the stalling is concerned, आप देखिए, मैं जब गाड़ी फर्स्ट गियर में मैं आगे लेके जाता हूँ तो ये स्टॉल करेगी, बिकॉज 5-pack जस्ट टू गेट इट. मैं ट्राई करूँ कि मुझसे स्टॉल ना हो, लेकिन फिर भी स्टॉल होती है. पहले लेकिन दिस वाज जस्ट एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज इट्स अ 5-pack क्लच. ये होता है. और अगर मैं सच बोलूँ तो मेरे ख्याल से इतना प्रॉब्लम नहीं है. देखिए, मैंने गियर शिफ्ट किया बिल्कुल, इसने वो स्टॉल वाला मसला किया भी नहीं है. मैं पहले बहुत ज़्यादा मैं सोच रहा था कि मैं भी ये स्टॉल इतना ज़्यादा स्टॉल करे कि मुझे गाड़ी चलाने का मज़ा ही नहीं है. लेकिन आई कैन कीप दिस टू अ मिनिमम. एक सर्टन कंडीशन, एक सर्टन स्टाइल में तुम गियर शिफ्ट कर लो और गाड़ी को आगे लेके जाओ तो बिल्कुल स्टॉल ही नहीं करती. जब मैं एक्सेलरेटर पुश करता हूँ तो बिल्कुल व्हील स्पिन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि गाड़ी 1-2 सेकंड में ही बस 60-70 स्पीड में, 50-60 स्पीड में गाड़ी के टायर्स स्पीड में पहुंच जाते हैं और बिल्कुल वो ट्रैक्शन ही प्रोवाइड नहीं करता. ये हैरान वाला भी गुस्सा हो गया कि क्या व्हील स्पिन कर रहे हो. और आई थिंक अगर इस बार मुझे बर्न आउट करना पड़ा तो बर्न आउट बड़ा एफिशिएंट होगा, क्योंकि गाड़ी तो वैसे भी स्पिन कर रही है. एंड ऑल ऑफ दिस, ये एक थ्योरी है. इट्स अ थ्योरी बेस्ड ऑन अ लिटिल एक्सपेरिमेंट. कभी अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि थ्योरी में मैं जो थ्योरी में बना देता हूँ उसके मुताबिक गाड़ी को फास्ट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में और प्रैक्टिकल में गाड़ी स्लो हो जाती है. तो
थ्योरेटिकल वर्क और एक्सपेरिमेंटल वर्क में हमेशा कभी कभी फ़र्क आ जाता है। फ़र्क नहीं आना चाहिए, लेकिन आफ्टर ऑल वी आर नॉट साइंटिस्ट, आई एम नॉट मैकेनिक, आई एम नॉट एन इंजीनियर। तो मे बी ये भी हो सकता है कि मेरी गाड़ी उल्टा और स्लो हो गई हो, लेकिन विच टाइम वी विल नो। अगर ये स्लो हो गई तो यू गाइज विल बी द फर्स्ट वंस टू नो।